जिस मुल्क में अवाम के पास 40 करोड़ बंदूकें हों और उनमें से बेशतर ऑटोमेटिक हों और जिन्हें बचपन से ही घरों, स्कूलों और दोस्तों के दरमियान सफ़ेद फार्म लोगों की अजमतों की दास्तानें सुनने को मिली हों, ये लोग एक दफ़ा अचानक कैपिटल हिल की इमारत पर कब्जा करके उसे बरकरार रखने में नाकाम तो हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अगली दफ़ा आएंगे तो ज़्यादा ज़ोर शोर और मनसूबाबंदी से आएंगे। ऐसे में उनको रोकना कितना मुश्किल होगा, ये है वो सवाल जो इन अमरीकी अरकान कांग्रेस के सामने खौफ बनकर नाच रहा है, जो इस वक्त बज़ाहिर जमहूरी निज़ाम की बालादस्ती के लिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े इम्पीचमेंट की करारदादें मंजूर कर रहे हैं। इनमें से एक गिरोह तो वो है जो शुरू दिन से ही ट्रंप की मुखालिफ पार्टी डेमोक्रेट से ताल्लुक़ रखता है। उसका मौक़िफ़ अवाम पर भी वाज़ेह है और उन लोगों को भी बखूबी इल्म है जो इन दिनों कैपिटल हिल पर हमलावर होने के लिए मलेशिया मार्च की मंसूबा साजी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा गिरोह जो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन से ताल्लुक़ रखता है, उसमें से ऐसे बहुत से अरकान हैं जो ट्रंप के मवाख़ज़े की हिमायत करना चाहते थे, लेकिन वो इस खौफ से नहीं कर सके कि ऐसा करने के बाद वो अगर वापस अपने शहरों में गए तो वो सफ़ेद फार्म गोरीले जिन्हें अजमत के तराने सुना सुना कर वो इलेक्शन जीते थे, वो बिखरे हुए लोग इनकी तिक्का बोटी कर देंगे। ये अरकान अपने वोटरों और सपोर्टरों को खूब जानते हैं। इन्हें मालूम है कि वो गद्दारों को नहीं बख्शते। जब ये लोग कैपिटल हिल की इमारत पर हमलावर हुए थे तो वो नायब सदर माइक पेंस को ढूंढकर उसे कत्ल करना चाहते थे, क्योंकि उनके नजदीक वो गद्दार था जिसने ट्रंप के कहने पर एक फ्रॉड और धांधलीज़दा इलेक्शन को कलअदम करार नहीं दिया। यही वजह है कि जब 25वीं आईनी तरमीम के तहत माइक पेंस को कहा गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को सदारत से बरतरफ कर दे, तो अमरीका की सफ़ेद फॉर्म अक्सरियत के खौफ से वो ऐसा ना कर सका और कांग्रेस को ट्रंप के मवाख़ज़े की तहरीक 2 दफ़ा मंजूर करना पड़ी। अमरीकी इंतजामिया के नज़दीक ये सब मवाख़ज़े की तहरीकें ट्रंप की बरतरफी या मुस्तकिल नाअहली की सज़ा उस वक्त बेमानी होकर रह जाएगी जब अगर अमरीका के सफ़ेद फॉर्म गलबे के अलमबरदारों में से 20 से 30 हज़ार मुसल्लह अफराद भी वाशिंगटन में जमा हो गए। मसला ये नहीं कि इनसे मुकाबला कैसे किया जाएगा, असल मसला ये है कि इनसे निमटने के लिए जो फौज, सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के दस्ते भेजे जाएंगे, मुमकिन है उनमें से भी कई हमलावरों के साथ मिल जाएं। इस खौफ की बुनियादी वजह यह है कि 6 जनवरी 2021 को जो लोग कैपिटल हिल की इमारत पर हमलावर हुए थे, उनमें से बेशुमार ऐसे पुलिस वाले भी थे जिनकी उस वक्त ड्यूटी नहीं थी और वो इस सफ़ेद फॉर्म इनकिलाब में शामिल हो गए थे। इंतजामिया को डर इस बात का भी है कि जब अमरीका की 50 रियासतों में गोरों के मुसल्लह दस्ते उन दारुल हुकूमतों के दफातर को घेर चुके होंगे और वाशिंगटन में मिलियन मलेशिया मार्च से मुठभेड़ होगी, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद में कौन इनकिलाबियों के साथ होगा और कौन नहीं। ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया, ना ही ट्रंप इतनी अहम शख्सियत है जो ये सब कर सके। इस सब के पीछे एक तारीख है। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त पूरे अमरीका में 100 के करीब ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो सफ़ेद फॉर्म बर्तरी, वाइट सुप्रीमेसी की ना सिर्फ कायल हैं बल्कि उसके लिए एक सख्त मौक़िफ़ के साथ जिद्दोजहद कर रही हैं। इन तंजीमों का मूरस आला वो गिरोह है जो अमरीकी तारीख में कू क्लक्स क्लैन कहलाता है। इस क्लैन या गिरोह का असल टारगेट या हदफ स्याह फॉर्म अमरीकी थे, जबकि दूसरे नंबर पर यह गिरोह यहूदियों, मुसलमानों, मुहाजिरों, बाएं बाजू वाले कम्युनिस्टों और हम जिन्स परस्तों को भी अपना दुश्मन करार देता था। जबकि मौजूदा सूरत हाल ये है कि इन्होंने दुश्मनों की फहरिस्त में कैथोलिक ईसाइयों को भी शामिल कर लिया है। अमरीकी तारीख में इस गिरोह के 3 अदवार हैं। पहला दौर वो था जब ये गिरोह स्याह फॉर्म लोगों के हक और मुखालिफ में लड़ी जाने वाली सिविल वॉर के जमाने में गोरों की बालादस्ती के लिए इकट्ठा हुआ। ये 1865 से 1871 तक बहुत मुनज़्ज़म रहा। फिर उसके बाद अमरीकी मरकजी हुकूमत के कवानीन के तहत इसे दबा दिया गया। ये लोग अपनी मखसूस पहचान के लिए रंगारंग मलबूसात पहनते थे जिनका मकसद लोगों को खौफजदा करना और चेहरे पर मास्क पहनकर अपनी शनाख्त छुपाना था। मुसलसल 35 साल की खामोशी के बाद अचानक इस तहरीक में एक बार फिर उस वक्त जान पड़ी जब D.W. ग्रिफ ने 1905 में लिखे जाने वाले नॉवल नुमा ड्रामे द क्लैंसमैन पर 1919 में एक खामोश फिल्म द बर्थ ऑफ अ नेशन बनाई। उसे अमरीकी तारीख की सबसे मुतनाज़ फिल्म समझा जाता है।
उसमें गोरे अदाकारों ने अपने चेहरे स्याह करके स्याह फॉर्मों के किरदार निभाए थे। इस फिल्म में स्याह फॉर्म लोगों को गबी और कुंद ज़हन दिखाया गया है। फिल्म का पहला हिस्सा स्याह फॉर्म लोगों के हुकूक के अलंबरदार अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन के कत्ल पर खत्म होता है और दूसरे हिस्से में कोकलस क्लैन के गिरोह को एक ऐसी कुव्वत के तौर पर पेश किया गया था जो अमरीकी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और सफ़ेद फॉर्म बरतरी वाले मुआशरती तर्ज ज़िंदगी के तसलसल के लिए ज़रूरी है। ये फिल्म अमरीकी तारीख की चंद कामयाब तरीन फिल्मों में से एक है। ये पहली फिल्म थी जिसे अमरीकी सदर वुड विल्सन ने व्हाइट हाउस में देखा था। ये फिल्म सफ़ेद फॉर्म अमरीकियों के लिए एक नए जज्बे का बाइस बनी। इससे मुतासिर होकर जॉर्जिया के विलियम साइमंस ने क्लैन के पुराने कागजात निकाले, उन मेंबरान से मिला जो जिंदा थे और उनसे इंटरव्यू के बाद क्लैन की दोबारा बुनियाद रख दी। सिर्फ 5 सालों के अंदर अंदर सफ़ेद फॉर्मों की बर्तरी के लिए काम करने वाला ये गिरोह इतना मकबूल हुआ कि इसके 85,000 अराकीन बन गए, जबकि 50 लाख के करीब अफराद इसके खुले हिमायती थे। लेकिन एक वाक़ये ने तंजीम पर इंतहाई मनफी असर डाला। किल्सन के एक रहनुमा स्टेफनसन ने एक सफ़ेद फॉर्म खातून मैगी उबर होल्टर्स को अगवा किया, दरिंदगी के साथ मुसलसल उसे कई दिन जिनसी तौर पर हिरासा किया और फिर पारे की गोलियां देकर हलाक कर दिया। मुकदमा चला तो बहुत से सफ़ेद फॉर्म इस गिरोह को एक माफिया तस्वुर करने लगे। स्टीफनसन को उम्र कैद हो गई और क्लैन आहिस्ता आहिस्ता फिर खामोश होता चला गया। जंगे अजीम अव्वल 30 की दिहाई की आलमी कसाद बाजारी और जंगे अजीम दोइम ने दुनिया भर को इतना परेशान कर दिया था कि अमरीकी गोरा भी अपनी अजमत की कहानियां फरामोश कर बैठा। लेकिन 1950 के बाद पूरे अमरीका में एक बार फिर ये क्लैन उभर कर सामने आया और आज तक कायम है। मगर इस दफा ये गिरोह एक दहशतगर्द गिरोह नजर आता है। गिरोह ने 1957 की क्रिसमस वाले दिन फ्लोरिडा के शहर मिम्स में गैर गोरों के हुकूक की तंजीम NAACP के दफ्तर में धमाका किया और तहरीक के 2 अहम सरगर्म कारकुनान को हलाक कर दिया। 1957 में एक 24 साला स्याह फॉर्म ड्राइवर का गिरोह के मेंबरान ने इस शुबे पर पीछा किया कि उसके एक सफेद फॉर्म औरत के साथ ताल्लुकात हैं। उसे दरियाए अल्बामा के 129 फीट ऊंचे पुल से जबरदस्ती छलांग लगाने को कहा गया। 3 माह बाद उस स्याह फॉर्म की नाकाबिले शनाख्त लाश मिली। 1963 में अल्बामा के एक गिरजाघर में बम फेंका जिससे 4 स्याह फॉर्म लड़कियां मारी गईं। 1964 में मिसिसिपी में 3 स्याह फॉर्म सिविल राइट वर्कर्स कत्ल कर दिए गए। ये और ऐसे लातादाद दहशतगर्दी के वाकयात हैं जिन्होंने ग्रुप को आज तक जिंदा रखा हुआ है। अमरीका में तशद्दुद की लहर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद फॉर्म अक्सरियत की बालादस्ती के नारे से वाबस्ता नहीं, बल्कि इसकी रूह रवां वो शिद्दत पसंदाना मजहबी सोच है जो ईसाइयत का सख्त तरीन मौक़िफ़ रखने वाले गिरोह एवेंजलिकल सफ़ेद फॉर्म ईसाइयों और क़दामत परस्त रोमन कैथोलिक ईसाइयों ने मिलकर तरतीब दी है और जो बंदूक उठाकर बज़ोर कुव्वत अमरीका पर ईसाई मजहब की हुकूमत इलाही थियोक्रेसी के नफाज के लिए अमरीका के हर शहर और कस्बे में जानिसारों के गिरोह तरतीब देते चले आ रहे हैं। सफ़ेद फॉर्म बालादस्ती के गिरोह तो अमरीका भर में मुख्तलिफ तंजीमों में बटे हुए थे और अपने अपने इलाकों में हस्बे तौफीक स्याह फॉर्मों, हमजिन्स परस्तों, मुसलमानों और यहूदियों पर हमले करके अपने जुनून को ठंडा करते रहते थे। लेकिन अमरीका के तूलो अर्ज में सफ़ेद फॉर्म ईसाई मजहबी बालादस्ती को एक तहरीक की सूरत पादरियों के खुतबों और बामकसद लिटरेचर की फराहमी ने बदल कर रख दिया है। अमरीकी ईसाइयत की तारीख में बिली ग्राहम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उसे 20वीं सदी का सबसे ज्यादा असर पजीर ईसाई रहनुमा तस्वुर किया जाता है, जिसकी तकरीरें, टीवी और रेडियो के प्रोग्राम आज भी सुने जाते हैं। ये शख्स 1947 से 2005 तक अमरीकी मजहबी और सियासी उफुक पर छाया रहा। वो ईसाइयत की निशाते सानिया का अलमबरदार था। इस शख्स के नाम से बनाई गई एसोसिएशन और आलमी ईसाई रिलीफ तंजीम स्मार्टियन पर्स का सरबराह फ्रैंकलिन ग्राहम वो शख्स था जिसने पूरे अमरीका से ट्रंप के इलेक्शन के लिए करोड़ों डॉलर्स इकट्ठे किए। ये वो शख्स है जिसने 11 सितंबर के वाक़े के बाद इस्लाम के बारे में शैतानी और फासिक के अल्फाज इस्तेमाल किए। इस शख्स का अमरीकी हुकूमत में इस कदर असर और रसूख है कि ये पेंटागन का गुड फ्राइडे का खुतबा देता था। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम और सरमाया जमा करने वाला दूसरा अहम किरदार रॉल्फ रेड था। ये शख्स अमरीका में ईसाई इत्तेहाद कायम करने वालों में से था। इस शख्स ने ईसाइयत के तमाम मसालिक को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। ये ईसाई शिद्दत पसंदी को अपना एक रूहानी तजर्बा बताता है।
इसके मुताबिक मुकद्दस फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुजूर ले गया और फिर इसने उनकी हिदायत पर इवेंजलिकल असेंबली ऑफ गॉड के नाम पर चर्च की बुनियाद रखी। इस जैसे लातादाद शिद्दत पसंद ईसाई मजहबी सियासी रहनुमा थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को महज एक रिपब्लिकन पार्टी का सदारती उम्मीदवार नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक ऐसी शख्सियत का दर्जा दे दिया है जिसके कंधे पर सवार होकर एक दिन अमेरिका में ईसाई मजहब की खुदाई हुकूमत कायम हो जाएगी। कैपिटल हिल की इमारत पर हमले के बाद ईसाई शिद्दत पसंदी के बहुत बड़े अलमबरदार फ्रांसिस ऑगस्ट शेफर के बेटे फ्रैंक शेफर ने अपनी एक वीडियो जारी की है जिसमें उसने उन ईसाई मजहबी शिद्दत पसंदों की मुकम्मल तैयारियों की तफसील बताई है। फ्रैंक का बाप फ्रांसिस वो शख्स था जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में इवेंजलिकल ईसाइयत को जदीद नजरियाती खदोखाल अता किए। उसे दीगर मज़ाहिब के लोग और अपने ही ईसाई मसालिक के पादरी एक ईसाई सेहूनी कहते थे। ये वो शख्स है जिसकी किताब क्रिश्चियन मैनिफेस्टो ईसाई मैनिफेस्टो आज ईसाई शिद्दत पसंदों के लिए एक रहनुमा किताब का दर्जा रखती है। इस किताब में उसने कहा था कि अगर जमहूरी तरीके से अमेरिका में ईसाई अखलाकियात नाफिज नहीं होती और जमहूरी इदारे इसकाते हमल की इजाज़त दे देते हैं तो फिर तमाम ईसाइयों को ये हक हासिल है कि वो बज़ोरे ताकत अमरीकी इक़्तिदार पर कब्जा कर लें। फ्रैंक शेफर ने अपने बाप की सारी तहरीक को अपने घर में पलते और परवान चढ़ते हुए देखा है और उसके मुताबिक कैपिटल हिल की इमारत पर 6 जनवरी 2021 को हमला करने वालों की क़यादत उसके बाप के तैयार करदा अफराद कर रहे थे। उसने कहा है कि अगर इवेंजलिकल चर्च, रेडियो, पादरी और ये नेटवर्क ना होता तो ट्रंप कभी नहीं जीत सकता था। उसके मुताबिक ईसाई मजहबी शिद्दत पसंदों के नज़दीक जदीद दुनिया के तसव्वुरात और मसाइल की कोई अहमियत नहीं है। साइंस, ग्लोबल वार्मिंग, कसाद बाजारी वगैरह जैसे मौज़ूआत उनकी बहस का हिस्सा ही नहीं हैं। उसने कहा कि इवेंजलिकल और कदीम शिद्दत पसंद रोमन कैथोलिक ईसाइयत और सफ़ेद फॉर्म बालादस्ती का मुश्तरका इत्तेहाद खतरनाक हद तक मुनज़्ज़म हो चुका है। उसके नज़दीक अमरीकन मीडिया इस बारे में सब कुछ जानता है लेकिन इन मजहबी शिद्दत पसंदों के खौफ से अपनी जबान नहीं खोलता। सफेद फॉर्म बालादस्ती की मुहिम कोई बड़ा खतरा नहीं अगर उसकी पुश्त पर ऐसा ईसाई मजहबी जुनून ना हो जो एक आम अमरीकी को जान देने और जान लेने के लिए तैयार करता है। ये शख्स गुज़श्ता 35 साल से अपने बाप के रास्ते को छोड़ चुका है लेकिन एक बाखबर की हैसियत से उसने अमरीकियों को खबरदार किया है कि एक बड़े इनकिलाब की तैयारियां 70 की दिहाई से की जा रही थीं और अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब ये लोग अमेरिका को ईसाइयत का ईरान बनाकर दम लेंगे। सफ़ेद फॉर्म लोगों की बालादस्ती के तसव्वुरात गुज़श्ता 200 सालों से अमेरिका की निसाबी कुतुब में भी पढ़ाए जा रहे हैं। निसाब के सारे हीरो यूरोप के सफ़ेद फॉर्म बादशाह हैं या फ़लसफ़ी, शायर और नावल और अफसाना निगार। ये वो बरे आज़म है जहाँ से अमरीकी सफ़ेद फॉर्म आए थे। किसी काले या खाकी के आबाई वतन अफ्रीका या एशिया का कोई हीरो बच्चों की कुतुब में नजर नहीं आता। कदीम रेड इंडियन के मुल्क अमरीका को एक मुहाजिरीन का मुल्क बनाकर पेश किया जाता है और बच्चे उन कदीम रेड इंडियन को भी बाकियों की तरह बाहर से आया हुआ ही समझते हैं। इसी तरह अंग्रेजी जबान को भी एक फातेह और जानदार सफ़ेद फॉर्म कौम की जबान के तौर पर पेश किया जाता है जो अमरीका में बाकी लोगों की मादरी जबानों पर गालिब आ गई थी। यहाँ तक कि आदम व हव्वा की तस्वीरें और मुजस्समे तक सफ़ेद फॉर्म ही बनाए जाते हैं। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला टार्ज़न सफ़ेद फॉर्म होता है। तमाम मनफी तसव्वुरात स्याह फॉर्मों से वाबस्ता हैं जैसे ब्लैकमेल, ब्लैक शीप वगैरह। स्याह फॉर्म लोगों के बारे में कभी ये नहीं बताया जाता कि वो उनके आबाओ अजदाद भी कभी अपने मुल्कों के आज़ाद शहरी हुआ करते थे, बल्कि उन्हें पैदाइशी तौर पर गुलाम बताया जाता है जिन्हें गोरों ने कमाल मेहरबानी से आज़ादी दी। 6 जनवरी से अमरीकी जमहूरियत, लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म के तसव्वुरात के खात्मे की जानिब एक मुसल्लह जिदोजहद का आगाज हो चुका है। किसी भी मुल्क में एक खूनी इनकिलाब के लिए जितने मुसल्लह अफराद की ज़रूरत होती है, आज अमरीका में उससे कई गुना ज़्यादा ऐसे अफराद मौजूद हैं और वो मुतहरिक भी हो चुके हैं। किसी खूनी इनकिलाब के पीछे एक नज़रिए की ज़रूरत होती है या फिर किसी मजहब की तरगीब की। बदकिस्मती से अमरीका में ये दोनों खौफनाक हद तक यकजान हो चुके हैं। सफ़ेद फॉर्म बालादस्ती और ईसाइयत की खुदाई हुकूमत। इस वक्त सबसे ज्यादा खौफजदा अमरीकी इंतजामिया है
जो महसूस कर रही है कि 6 जनवरी तो दरअसल एक रिहर्सल थी, जिसके बाद ये तमाम गिरोह अब जेरे जमीन आ चुके हैं। उन्होंने राबते के लिए खुफिया चैनल बना लिए हैं। इंटरनेट चैट रूम्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि निगरानी मुमकिन नहीं। लेकिन इस सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि जब 20 जनवरी को ये लोग अपने अपने इलाकों के सरकारी मराकज पर कब्जे के लिए निकलेंगे, तो ड्यूटी पर मामूर कौन कौन सफेद फॉर्म फौजी या सिपाही होगा जो इनके साथ जा मिलेगा और अपने ही साथियों पर बंदूक तान लेगा। ये है वो खौफनाक और अलमनाक मंजर जिससे अमरीकी इंतजामिया खौफज़दा है।